डिटेल से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक से और उसकी खूबसूरत लाजवाब तफसीर से पढ़ रहे हैं। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु, ये तीसरे गिरोह का जिक्र है जिस पर रोज़ा वाजिब और ना ही कज़ा, ना ही वाजिब ना ही कज़ा। युतीक़ूनहु इताक़तुन से बनना है जिसका मादा है तौक़ुन से, यानी गले का हार। गले की जंजीर को भी इसलिए तौक़ कहा जाता है कि वो हार की तरह गर्दन को फेरे हुए होती है। फिर कुदरत इंसानी को ताकत कहने लगे क्योंकि वो काम को घेर लेती है, हमेशा ताकत काम को घेर लेती है। कभी मुशक्क़त कर सकने को भी ताकत कहते हैं। ताकत से ही मेहनत की जाती है, यानी आसानी से कर लेने को सहूलत और मुशक्क़त से करने को ताकत। फिर समझें, आसानी से कर लेने को सहूलत और मुशक्क़त से करने को ताकत, क्योंकि इस सूरत में काम इंसान को घेर लेता है। यहाँ इसमें तीन एहतिमाल हैं। एक इससे ताकतवर और कुदरत रखने वाले इंसान मुराद हैं। सामने रोज़ा वही रखते हैं जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर अपना ये रोज़ा रखने की कुव्वत है। और ये आयत बारका फल यसुम से मनसूख है। पहले अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया था ना, चाहो तो रोज़ा रखो, चाहो तो फिदिया दे दो। फिर उसके आगे वाली आयत बारका आई तो फिर फिदिया का मामला मनसूख, फिर हर हाल में रोज़ा। फिर तीसरा स्टेप ये आया कि हर हाल में रोज़ा वही रखे जो तंदुरुस्त हो। मुसाफिर है, मरीज़ है, उसके लिए फिर ये अपना हुक्म नहीं है, क्योंकि पहले रोज़े का अख्तियार था कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे फिदिया दे दे। ठीक है जनाब। फिर फमन शाहिदा आयात बारका से ये अख्तियार मनसूख होकर रोज़ा ही फ़र्ज हुआ। दूसरा ये कि इससे वो बुढ़े मुराद है जिन्हें रोज़े में मुशक्क़त हो और आइंदा ताकत आने की उम्मीद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने इंसानों को आसानी अता फरमाई है। ठीक है जनाब। इन्हें फिदिये की इजाज़त दी गई है जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। तीसरा यह कि इसका मस्दर इताक़तुन बाब फ़आल से है और इसका हमज़ा सल्ब के लिए, और इससे वो बीमार वगैरह मुराद है जिन्हें तंदुरुस्त होने की उम्मीद ना हो। एक बंदा मरीज़ है, उसको पता है कि यार मैं अब सेहतमंद नहीं हो सकता, मेरी सेहत दिन ब दिन गिरनी है। ये रोज़े के फिदिये उस आदमी के लिए हैं। इन दोनों सूरतों में ये आयात मुबारका गैर मनसूख है। तफसीर कबीर शरीफ का हवाला है। यानी इन लोगों पर जो रोज़े की ताकत रखें, या इन बुड्ढों पर जो बहुत तकलीफ़ से रोज़ा रख सकें, या इन बीमारों वगैरह पर जो रोज़े की ताकत न रखें। नीज़ जिस शख्स पर रोज़े फ़र्ज़ हों वो बग़ैर कज़ा के मर गया। जिस शख्स पर रोज़े फ़र्ज़ थे उस बंदे ने नहीं रखे और अगले महीनों में भी वो नहीं रख सका, यानी शवाल मुकर्रम में भी नहीं रख सका, ज़िकादा शरीफ में भी, ज़िलहज शरीफ में भी, मतलब अगले रमज़ान शरीफ आने से पहले उसकी डेथ हो गई। अब रोज़े उस पर क्या है, कज़ा ज़रूरी है। अगर फ़िदिये की वसीयत कर दिया हो तो विरसा यही माल से फ़िदिया अदा करें। एक बार अदा कर दें। ये मजबूर भी इसी आयत मुबारका से दाखिल है। सबसे ज़्यादा मजबूर तो ये शख्स है, और अगर मैयत वसीयत ना भी कर दिया हो तब भी वरसा इस्तिहबाबन इसका फ़िदिया दे दे। मतलब अगर वो बंदा वसीयत कर गए कि मेरी ज़िंदगी में 10 रमज़ान शरीफ रह गए थे या 15 रह गए थे, लिहाजा तुमने एक एक रोज़े का फ़िदिया देना है, तो फिर बोला क्या करे, वरसा उसके यही माल से उसका वसीयत पूरी करें। बिलफ़र्ज़ अगर कोई बंदा नहीं भी कर गया वसीयत तो फिर भी शरा मुस्तहब हुक्म ये है कि उसकी वसीयत को पूरा करें। बात हमेशा होती रहती है कि मरने वाला जब मर जाता है उसके कर्ज़े का ऐलान किया जाता है, जबकि शरई तौर पर अगर उसके रोज़े के फ़िदिये रहते वो बंदा अदा करें, अगर उस पर कोई ज़कात के वाजिबात रहते वो अदा करें,
अगर उस पर नमाजें रहती हैं तो उसके फिदिया अदा करें, अगर उसने की मन्नत मानी हुई थी तो वो अदा करें। हम जो अहम और मेन पहलू होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। मरने वाला मर गया तो साथ ही दूसरे दिन जनाब बड़े बेहतरीन तो उसको इंतशाम से कुलखानी हो रही है और खाना ज़बरदस्त खाया पिलाया जा रहा है। और मुफ्ती साहब भी यही अपना अल्लाह ताला आपका भला करे रोने रो रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी से रहमतुल्लाह ताला आपका फतावा रिस्विया शरीफ है, फतावा रिस्विया 33 जिल्दों में है, 33 जिल्दों में। तो तकरीबन आजकल 17 के 18,000 का आ रहा है। 33 जिल्दों में फतावा रिस्विया जो इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी से रहमतुल्लाह ताला लिख कर गए। तो जब आपने तो किसी पर रियायत नहीं दी, ये आजकल के जितने बेअमले मुल्ला हैं, बेअमले पीर हैं, मुशरंदे पीर हैं, दाढ़ी मोहन पीर हैं, दाढ़ी मोहन मुल्ला है, और ये जो बदअमलियाँ करते हैं, इमाम साहब ने किसी को भी रियायत नहीं दी है। चेलम क्या तीजा क्या लिखते हैं, आप सब कुछ लिखते हैं। आप लिखते हैं चेलम का मतलब ये तो नहीं है कि तुम हट्टू घट्टू को रोटी खाना खिलाओ। शरीयत ने जिसका आर्डर दिया तुम उनको खाना खिलाओ। शरीयत ने तो आर्डर दिया गरीब मिस्कीन और मुसाफिरों को, यानी मुस्तहिकीन को दिया है। आजकल आप देख रहे हैं जनाब, ठीक है जनाब, ऐसे ही रोज़ों की जो अफ्तारी है, हुक्म तो ये है कि गरीब मिस्कीन मुस्तहिकीन को बुलाओ। तो जनाब सारे आपके सामने अफ्तार पार्टी में वज़ीर क्या, मशीर क्या, कफ़कीर क्या, चमचे कड़चे, मतलब ये नहीं इमाम साहब का फतावा नहीं, असल शरीयत का रुख भी तो यही है ना जनाब। जो मुस्तहिक मैयत की रोटी खाने के लिए पता है किसको जायज़ है? वो जो गरीब लोग हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, मुसाफिर हैं, मैयत की रोटी तो उनको हुक्म है, उनको खिलाओ। आप देख रहे हैं कुलखानियों की पोजीशन, आप देख रहे हैं दसवें की पोजीशन, आप देख रहे हैं चेलम की पोजीशन, आप देख रहे हैं। आप तो लोग इतने इंतज़ाम एहतमाम से करने लगे कि शादी और इस तरह के प्रोग्रामों में फ़र्क नहीं रहा। तो इसके लिए शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। ये आजकल के सारे उलमा पीरों ने ये दीन को हुलिया बिगाड़ 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 के अपने उनको पता है। अगर हम हक बात कहते हैं तो हमारे हाथ कौन चूमेगा, हक बात कहते हैं हमारे नज़र न्याज कौन देगा। लेकिन पीर नसीरुद्दीन हालिया पीरों में से पीर नसीरुद्दीन नसीर से रहमतुल्लाह ताला काम को खींच के रखते थे। वह इस तरह के नज़र न्याज के कायल नहीं थे। मज़ारों पर जाकर सजदे करने, आप उनकी तकरीरें सुने तो आप कहेंगे पक्के पहले दर्जे के देवबंद थे पीर नसीरुद्दीन नसीर से रहमतुल्लाह ताला। आपने असली रुख पेश किया, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। पोजीशन ये रह गई है, नमाज भी ना पढ़नी, रोज़ा भी ना रखना, बाबा जी की बार खिदमत में हजूर मेरा ये काम कर रहे हैं। कितना बड़ा अजीम शर्त। हकीकत कुछ और है, बताई कुछ और जाती है। जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता, बाबे उसको कुछ दे देंगे। बाबे उनको देते हैं जो खुदा की बारगाह में झुकता है। अल्लाह वालों के हाथ उनके हाथ में उठते हैं। ये कमा समझो जो पीर नसीरुद्दीन नसीर से रहमतुल्लाह ताला माज़अल्लाह से माज़अल्लाह देवबंद है। आपने हकीकत को रूप पेश किया। बात वही आ रही है कि जब तक ये दो जमातों के बंदे सीधे नहीं होंगे, इस वक्त कितने आसाने हैं। तो जब पीर हमारे बिगड़ जाते हैं तो फिर अवाम कहते हैं मेरा पीर का हुलिया ये, तो तू मुल्ला हो गया ये बात करता है। बड़े 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 आसान हैं। तौसा शरीफ कितना बड़ा नाम है, और बिठन शरीफ कितना बड़ा नाम है, और इस तरह सियाल शरीफ कितने बड़े नाम हैं। इनके जो सजादगान है ना, सजादगान जिसको सजादा कहते हैं, उनकी दाढ़ियाँ जाकर देखें तो पहले तो करीब 6 होंगे। तो जब उनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल तक थी तो फिर इतनी दाढ़ी लगा देते हैं। उसके बाद फिर नमाज का जो टाइम है, मुरीद आकर वो जो है ना, वो शरी गैर शरी उनको सलाम सलूट कर रहे हैं, कोई मना नहीं जनाब। जमात मस्जिद पाक में हो रही है, पीर से बात नहीं देख रहे हैं ऐसे। फिर मुरीद कहते हैं मेरे मुर्शिद मेरा, फिर दीन और असल। फिर जब कोई हक वाला मौलवी या हक पीर उठता है तो जब उनकी चित्रोल करते हैं तो वो कहते हैं यार ये कोई बड़ा सख्त आ गया। सख्त नहीं, वो तो हकीकत तुझे पेश कर रहे हैं कि पीर हो के सजादा नशीन हो के बुजुर्गों के वारिस हो के ये काम कर रहे हैं। बुजुर्गान दिन ये काम करके गए थे। इधर नमाज हो रही, इधर वो टीवी देख रहे, इधर नमाज हो रही, इधर वो मस्त बैठे, इधर वो नमाज हो रही।
न दाढ़ी का पता, न दीन का पता, न बात का पता, न ये का पता। बस अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। फिदिया तुम ताम मिस्कीन, जनाब ये अल्लाज़ीना का मुब्तदा है, यजिब फ़िल माज़ूफ़ का फ़ाइल है। फिदिया फिदियुन या फ़िदाउन से बने जिसके माने मुसीबत से हिफाजत, मुसीबत से हिफाजत, और लाजिम बदला, निछावर, ये सारे, और कुर्बान होने को फिदिया हो जाना इसलिए बोलते हैं कि इससे दूसरे की जान की हिफाजत की जाती है। फिदिया देने से क्या है, दूसरे की जान की हिफाजत। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी गरीब मिस्कीन को जब फिदिया देते हैं तो उसकी जान बच जाती है ना, मुस्तहक होता है ना, ज़रूरतमंद होता है ना जनाब। जुर्माना को इसलिए फिदिया कहा जाता है कि वो लाजिम मुआवजा है, ज़रूरी है, क्योंकि इसके चंद एक माने बने थे ना। हिफाजत भी इसका माना है, लाजिम बदला भी माना है, निछावर भी है, कुर्बान भी है, ये चार तकरीबन 5 माने हैं। तामुन इस मस्तर है बमानी मतऊम यानी खुराक, अगरचे ये मुतलक है जिसमें हर ग़िज़ा दाखिल है, चावल क्या, बाजरा क्या, गंदम क्या, ये जितने यानी खाने वाली चीज़ें सब ताम में शामिल हैं। मगर इससे मुराद एक मिस्कीन को 2 वक्ते पेट भर खाना खिला देना है। मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाना एक रोज़े का क्या है, फिदिया है। या आधा सा घी या 1 सा जौ या किशमिश या इसकी कीमत की दूसरी चीज़ बाजरा, मकई, चावल वग़ैरह का मालिक कर देना है। फिर इसकी शरीयत ने मुख्तलिफ मिक़दारें लिखी हैं। अगर गंदम देनी है तो एक मिस्कीन को कितनी होनी चाहिए, गंदम की जगह अगर जौ देने हैं तो वो कितने देने हैं, जौ की जगह बाजरा देना है तो वो कितना देना है, बाजरे की जगह अगर मकई देनी है तो वो कितनी देनी है, मकई की जगह किशमिश, मुनक्का, द्राक्ष वो देने तो वो, यानी फिर हर चीज़ की, ये नहीं कि जिस तरह गंदम की मतलब है अगर 2.25 सेर बनता है तो बाजरा भी 2.25 सेर बनेगा, नहीं, फिर उसकी कीमतों पर फैलाया जाता है। किसी का फिदिया 5 किलो बनता है, किसी का 2.5 किलो बनता है, किसी का 3 किलो बनता है, किसी का 10 किलो बनता है, ये कीमत के लिहाज से किया जाता है। ये एक रोज़े का फिदिया यानी जो लोग रोज़े की ताकत ना रखते हों इन पर हर दिन के एवज़ एक मिस्कीन की खुराक वाजिब है। एक मिस्कीन की खुराक वाजिब है दोनों टाइम में, हमेशा ज़हन में रखें, सुबह और शाम। एक रोज़े का फिदिया 2 टाइम मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि फिर ये देखना है कि ये तो ना हो कि फिर इसके शरीयत ने बड़ी खूबसूरत वनडे किए हैं, क्योंकि 3 चीज़ इस पर दर्जे रखे जाए। एक होता है हाई लेवल का खाना, एक होता है बिल्कुल लो लेवल का खाना, एक होता है मिडल लेवल का खाना। फिर शरीयत ना उसको आप कहती है ना डाउन कहते हैं, शरीयत उसको दरमियाना कहती है। फमन ततव्वा खैरन, ततव्वा तौन से बनने जिसके लफ्ज़ी माने शौक़, खुशी, नफली इबादत को ततव्वा इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी खुशी से इसे करता है, ना कि शरई मजबूरी से। खैर के माने भलाई है, यहाँ ज़ियादती फिदिया मुराद है, यानी जो शख्स अपनी खुशी से ये मिक़दार मुकर्रर से ज़्यादा दे दे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का फिदिया एक दिन का बन रहा है 140 रुपया, ठीक है जनाब। तो अगर कोई बंदा 140 के बजाय मुकम्मल 150 कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है जनाब। फ़हुवा खैर है, यानी बहुत उसके लिए अच्छा है। फ़हुवा खैरुल्लाह, ये ज़ियादती है, इसके लिए बेहतर है। इस ज़ियादती की 3 सूरतें हैं। एक ये कि एक रोज़े के इवज़ चंद मिस्कीन को खाना खिला दे, एक रोज़े के इवज़ चंद मिस्कीन को, एक की बजाय 2 मिस्कीन को खिला दिया, 3 को खिला दिया, एक रोज़े की बजाय, एक रोज़े का। दूसरा यह कि एक ही मिस्कीन को मिक़दार मुकर्रर से ज़्यादा गला दे दे। इसको फिर समझें कि एक रोज़े के इवज़ चंद मिस्कीन को खिला दे। रोज़ा एक का फिदिया खिला कितने को रहा है, चंद को। दूसरा ये कि एक ही मिस्कीन को मिक़दार मुकर्ररा से ज़्यादा गला दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोज़े का फिदिया बनता है 2 किलो, ठीक है जनाब। 30 रोज़े कितने हो गया, 60 किलो, ठीक है।
अगर वो 60 की बजाय 70 किलो दे रहा है या 80 किलो दे रहा है, ये ज़बरदस्त। तीसरा ये कि रोज़े भी रखे और फिदिया की मिकदार गल्ला भी खैरात कर दे। सुभान अल्लाह, ये तो फिर मज़ीद सोने का सुहागा होगी। कोई बंदा रोज़े ख़ुद भी रख रहा है और अपने रोज़ों का फिदिया भी दे रहा है। ये तीनों जो है ना काम खैर कसीर में है। रूल बयान शरीफ, कुछ भी करे कार खैर की सियात की बेहतरी है। वान तसूमु खैरुल्लाकुम, या तो मुसाफिरों और इन बीमारों को खिताब हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे अगर तुम रोज़ा रखो, तसूमु रोज़ा रखो, खैरुल्लाकुम ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। ये बीमारों को भी और मुसाफिरों को भी, यानी बीमार बंदा बीमार है ना, फिदिया दे रहा है ना, अल्लाह ताला उसको फरमा रहे अगर तू बीमारी के बाद रोज़े रखेगा, ठीक है जनाब, तो ये तेरे लिए इससे भी बड़ा बेहतर है। जब मुसाफिर को फरमाया जा रहा है कि गो कि अब तेरे लिए रोज़ा माफ़ है। अगर तो सफ़र की हालत में बिलफर्ज रोज़ा भी रखता है, फिदिया भी देता है, तो ये तेरे लिए और भी ज़्यादा बेहतर है। जो बमुशक्क़त रोज़ा रख सकें या इन बुड्ढू से, यानी बूढ़ों से गुफ्तगू है जिन्हें फिदिया की इजाज़त दी गई है कि बूढ़े बावजूद उनको कुदरत की तरफ से रिलीफ होने के बावजूद भी वो क्या रोज़ा रखते हैं, रोज़ा भी रखते हैं साथ फिदिया भी देते हैं, तो उनके लिए तो फिर बहुत ही सवाब है। तो खैर से मुराद मुस्तहब है और इस सूरत में ये आयात मनसूख नहीं है। तफसीरुल बयान शरीफ, यानी ऐ मुसाफिर और बीमार अगरचे तुम्हें कज़ा करने की इजाज़त है, चाहे बूढ़ो अगरचे तुम्हें फिदिया का अख्तियार है, लेकिन अगर हिम्मत करके रोज़ा रख लो तो तुम्हें ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। क्योंकि रमज़ान शरीफ में सब तो रोज़ेदार होंगे और ऐ मुसाफिर तुम बेरोज़ा छुप कर जब खाओ पियोगे तो कितनी एक अजीब बात होगी। ठीक है जनाब। फिर बाद रमज़ान शरीफ सब के मुँह खुले और तुम्हारा रोज़ा था, ठीक है, तो रोज़ा भारी पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख लो। ये भी ज़हन में रखें, मुसाफिर को भी ऑप्शन है, अगर सफ़र की हालत में रोज़ा रख रहे तो उसके लिए कोई कबात नहीं है। गो कि अल्लाह ताला ने उनको ऑप्शन दिया है कि रोज़े की कज़ा करे। अगर मुसाफिर रख भी ले तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ग़ालिबन जब फ़तह मक्का शरीफ हुआ था ना जनाब, तो देखें मदीना शरीफ कहाँ है, तो सारे सहाबा चल रहे थे। 2 जंगें रमज़ान शरीफ में हुई हैं, 2 जंगें, जंग बदर इस्लाम की पहली जंग और फ़तह मक्का शरीफ, ये दोनों रमज़ान शरीफ में हुई हैं। तो कुछ सहाबा रोज़े से थे, कुछ सहाबा ने रोज़े नहीं रखे, जिसकी वजह से शरीयत फिर ऑप्शन दोनों को दे देती है। तो ये एक इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ऑथेंटिक दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने जिन साहबा ने रोज़ा रखा था ना, आपने उनको मना नहीं किया कि तुमने क्यों रोज़ा रखा है। जिन्होंने नहीं रखा था आपने उनको भी कुछ नहीं फरमाया कि तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा। इसलिए मुसाफिर के लिए अब दोनों चीज़ें रखी गई कि रोज़ा रख लो, कज़ा ना करो। ये भी एहतमाल है कि इसमें खिताब सारे मुसलमानों से हो, यानी मरीज़ों से भी मुसाफिरों से भी, और खैर से मुराद भले यानी शुरका पना मुकाबिल हो, जैसे कि वइन तंताऊ फ़हुवा खैरुल्लाकुम, यानी तुम्हारी खैर इसमें है कि रोज़ा रखो। बेहतर जो अल्लाह ताला का मशवरा है ना सबको, मरीज़ है या मुसाफिर है, फिर अल्लाह ताला आखिर में सबको हुक्म मुस्तहब ये दे रहा है कि रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तब भी आयात गैर मनसूख, और ये एहतमाल भी है कि तसूमु में सभी से ही खिताब, यानी सेहतमंद से भी, मुसाफिर से भी, बूढ़ों से भी और मरीज़ों से भी। और खैर से मुराद मुस्तहब, यानी अगरचे फिदिया का तुम्हें अख्तियार है मगर रोज़ा बेहतर है। ठीक है जनाब। इस सूरत में ये मनसूख है, मगर ज़ाहिर है कि बिला वजह आयातों का मनसूख मानना मुनासिब नहीं है। ये मुफस्सिरीन की फिर तहकीक है, वो कहते हैं कि जब तक कोई ओरिजिनल वजह ना हो तब तक कुरान पाक की कोई आयात बारका को मनसूख नहीं माना जा सकता। लिहाजा पहले 3 माने ही करने चाहिए। इन कुंतुम तालमून, इसमें भी या बीमारों मुसाफिरों से खिताब है, मगर कमज़ोर बूढ़ों से या आम मुसलमानों से, यानी ऐ मुसाफिरों अगर तुम जानते हो तो समझ लो कज़ा करने से रोज़ा बेहतर है। यानी अगर तुझे पता हो
कि यार रोज़ा रखना इतना सवाब है, इतना सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है ना, गो के अख्तियार है ना रोज़ों का, यानी कि मुसाफिर या मरीज़ को क्या और दिनों में रख ले, और दिनों का रोज़े का सवाब रमज़ान शरीफ के रोज़े का सवाब से बराबरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का एक एतबार नहीं। पहली बात तो ये है, जो सफ़र में है, जब मरीज़ है, उसको पता है कि रमज़ान शरीफ के बाद मेरी ज़िंदगी रहेगी, नहीं पता। ऐसा ना हो कि कज़ा की मोहलत ही ना मिले, ठीक है जनाब, और ऐसी इबादत से महरूम हो जाए। या ए बूढ़ो, अगरचे फ़िदिया देने से तुम बरी ज़िम्मा तो हो जाओगे, लेकिन अगर हिम्मत करके रोज़ा रख लो तो बहुत ही अच्छा है। हमने बहुत बड़े उम्र रसीदा देखे हैं जिन्होंने आखिरी साल तक कभी रोज़े, 90 साल की उम्र में भी, 95 साल की उम्र में भी हमने उनको रोज़ा कज़ा करते नहीं देखा। या है मुसलमानों, अगरचे तुम्हें इस वक्त फ़िदिया का अख्तियार तो दिया गया है, लेकिन अगर समझ रखो तो रोज़ा ही अच्छा है। वान तसूमू खैरुल लकुम, क्योंकि रोज़े का मकसद यानी नफ्स खुशी रोज़े ही से हासिल होगी, ना कि कुछ खैरात कर देने से। मेन चीज़ तो नफ्स को सीधा करना था। नफ्स सीधा कब होगा? जब हम रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की हकीकत और रोज़े की फजीलत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।